हे मधुसूदन, तुम कहते हो मनुष्य अपने अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में पड़ जाता है। परंतु तुम्ही ने इस मायामयी सृष्टि का रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य को बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा कर दिया है। मनुष्य इस जाल में उलझा रहता है। पर क्षमा करना, तुम ये जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेड़िए की भांति जाल में फंसे मनुष्य की हाथ पैर मारने की, उसके जाल में फंसे रहने की तमाशा देखते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपने माया की लीला देखता हूँ। फिर भी केवल निहारते रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का ख्याल कभी नहीं आता कि बेचारे का हाथ थाम लूं, उसे सच्चा रास्ता दिखाऊं? बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य का सहायता भी करता हूँ। परंतु कब करते हो तुम उनकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूँ। अपने भक्त को मैं कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ता। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उनकी सहायता करूँ ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो खुद इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करते हैं। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी कई अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता करने के लिए आखिर तुम उनसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी की चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा से अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए, सोना चांदी घी चंदन या पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसके भक्त के श्रद्धा से कई अधिक श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहं भक्ति उपहिदम अस्नयामि प्रत्यात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न भाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूँ। उसका कल्याण करता हूँ, उसे मुक्ति देता हूँ। केवल एक फल, फूल या पत्ती को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विक्रम पाप पुण्य धर्म विधान सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है, तब ये सब के सब छुप जाते हैं। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हाँ, परंतु असत्य से रहित भक्ति,
जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्तों को सब कुछ भुलाकर उसको मुक्ति दे देता हूँ। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि मैं अपने भक्तों का स्वयं भक्ति करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं मधुसूदन? भला आप परमात्मा होकर तुम किसी भक्त का भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ मैं। भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींचा रहना चाहिए। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमी को उसके प्रेमिका को बांधकर एक बंधन में एक कर देता है, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं।